हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना है इस वीडियो का। इस वीडियो का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया है। 15 टू 20 मिनट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 की भी मैंने यहां पर वीडियो क्रिएट कर दी है, वो भी वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर अपने को देखो, इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर समझना है। तो देखिए, यहां पर एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। मैं सबसे इजी अप्रोच यहां पर आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे इजी अप्रोच, राइट। वो अप्रोच क्या कहती है कि यहां पर आप क्या करोगे, जितने भी ये इक्वेशंस जो आपको नजर आ रही है, ये सारी इक्वेशंस में आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ रही है। डिनोमिनेटर में वैल्यूज आपको गिवन है, राइट। इन डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है, इन डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहां पर रिड्यूस करना है। मैं जो अप्रोच यहां पर यूज करने वाला हूं, उसमें हम यही करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, यहां पर रिड्यूस करेंगे। सिंपल सी बात है। कैसे रिड्यूस करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, समझाता हूं। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन है x/2। क्वेश्चन में लिख लेता हूं x/2 -1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4, राइट। ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर में 2 है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 4 है। इस डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज है, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये इक्वेशन बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल इक्वेशन हो जाएगी, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटाने की कोशिश करूंगा। कैसे हटाते डिनोमिनेटर, जब भी अगर आपको ऐसा दिखे तो डिनोमिनेटर को हटाने का एक तरीका है कि जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स नजर आ रहे हैं, इन डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, इन डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो इन डिनोमिनेटर का एलसीएम बताओ मेरे को क्या है, 2, 5, 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं तो क्या आता है। तो यहां मैं लिखता हूं 2, 5, 3 और 4, राइट। और इसका मैं एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, ये 5 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, और 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है हमारा 1 5 3 ही रहेगा, और ये 2 1 जा 2। और फिर ये 3 से जा रहा है हमारा, राइट। तो 3 1 जा, ये तो 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 5 से जा रहा है, तो ये आ गए हमारे 1 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 52 जा 30, 32 जा 60। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम निकल के आ रहा है 60। क्लियर है बात? चलो, तो हमारा एलसीएम आ गया। सबसे पहला प्रोसेस आपको यही करना है, जितने भी डिनोमिनेटर्स आपको गिवन है इनके सबके एलसीएम फाइंड करने हैं। तो यहां पर एलसीएम फाइंड कर लिया 60। बहुत इजी अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इजी। चलो, 60 अप्रोच कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यहां पर हर एक टर्म को, कितनी टर्म्स है यहां पर, प्लस माइनस सेपरेट करती है टर्म्स को। तो अगर मैं यहां पर टर्म्स की बात करूं, इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स है, तो देखो, एक टर्म तो x/2 है, x/2 है, फिर माइनस आ गया, और फिर ये वाली टर्म है 1/5 वाली, -1/5। ऐसे ही x/3 एक टर्म है, और 1/4 एक टर्म है। ये टोटल कितनी टर्म्स है, यहां पर 4 टर्म्स है। इन चारों टर्म्स को, जो हमारा एलसीएम आया अभी 60, उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अभी आप देखोगे इनके डिनोमिनेटर आपके रिड्यूस हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो देखो, यहां पर x/2 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर यहां पर माइनस का 1/5 है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही यहां पर इक्वल में x/3 है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो। प्लस यहां पर 1/4 है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से आपको हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, यहां पर होगा क्या, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 30 टाइम्स जा रहा है। इससे क्या हुआ, आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया। तो ये क्या हो गया, 30 इंटू एक्स, 30x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, x/2 कन्वर्ट हो गया 30x में आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका कन्वर्ट हो गया। 5 1 जा 5, और ये कितने टाइम्स जाता है, 5 से 12 टाइम्स। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा माइनस का 12, राइट, इज इक्वल्स टू 3 से ये जा रहा है 20 टाइम्स,
तो 20 इंटू एक्स, और 4 से ये जा रहा है 15 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 15 इंटू 1 15, ये लीजिए, राइट। अब क्या करेंगे हम यहां पर, जो एक्स वाली टर्म है, जो वेरिएबल वाली टर्म है, देखो ये इक्वेशन कैसी थी और ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, कितनी इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, राइट। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहां पर जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ रखो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो, राइट। मैंने एक्सरसाइज जो हमारी इसकी 2.1 थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो यहां पर जो 30x है, 20x को ट्रांसपोज कर दो, तो ये 30x है, 20x को इधर ले आओ तो माइनस का 20x हो जाएगा, और यहां पर है 15 और प्लस माइनस 12 को उधर ले जाओ तो ये प्लस 12 हो जाएगा, राइट। वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारा 30x माइनस 20x 10x, और यहां पर है 15 प्लस 12 27, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 27/10। तो x हमारा कितना आएगा, यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 27/10। इस तरीके से यहां पर अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में n/2, यहां कर लेते हैं, यहां पर स्पेस है अपने पास में, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21, राइट। ये क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो यहां पर भी आपके डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ले लो 2 4 और 6 का, ठीक है। 2 4 और 6 का मैं एलसीएम बता देता हूं, आप लेके देख लेना, 12 आएगा, ऑब्वियसली बात है 12 आएगा, 12 एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 2 से भी जाता है, 4 से भी आता है, 6 से भी आता है, राइट। तो 12 आ रहा है, और इसके नीचे हमारा क्या है, इसके नीचे आप कहोगे सर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, सिंपल सी बात है। तो 2 4 6 और 1 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, तो हमने 12 ले लिया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, यहां पर हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो n/2 एक टर्म है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3n/4 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5n/6 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, और 21/1 है तो 21 ही होगा वो, उसको भी मल्टीप्लाई करो 12 से। अब यहां पर देखिए 2 से ये जा रहा है 6 टाइम्स, तो ये हो गया 6n, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9n, राइट। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 10n, और यहां पर 21 इंटू 12 अगर आप करोगे तो 12 1 जा 12, और 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25 252, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एन की वैल्यू है तो एन एक तरफ है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ है, तो सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। 6n माइनस 9n प्लस 10n, तो देखो ये 10n प्लस का है, 6n प्लस का है, तो 10n प्लस 6n 16n, 16n में से 9n माइनस कर दो तो कितना आएगा 7n, राइट 7n, और यहां पर है अपने पास में 250। अब देखो यहां पर 7 के साथ में n मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई जब ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में जाता है, ये मैंने आपको समझाया था, राइट। तो n की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 252, और 7 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 7 3 जा 21, और 7 6 जा 42, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36। तो यहां पर जो n है वो कितना होगा हमारा 36। क्लियर है। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, हटा देते हैं इसे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x प्लस 7 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2, राइट। यही इक्वेशन करते हैं इसको। अब देखो यहां पर आपका डिनोमिनेटर x के नीचे क्या है 1 है, और 7 के नीचे भी 1 है। क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको बताया सारों की क्या कर लो एलसीएम ले लो, तो 1 1 3 6 2 के एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है 6 ही आएगा। तो
सारी टर्म्स के हमने क्या ले लिए हैं, 6 एलसीएम आया है, तो सारी टर्म्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बाय 1 x ही होता है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 को मल्टीप्लाई करो 6 से, माइनस का 8x डिवाइडेड बाय 3 है, 6 से मल्टीप्लाई, 17 बाय 6 को 6 से मल्टीप्लाई, और 5x अपॉन 2 को 6 से मल्टीप्लाई। सबसे आसान अप्रोच मैंने बताई है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब क्या करेंगे यहां पर, x इंटू 6 6x, 7 इंटू 6 42, 7 6 42, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, तो 16x, राइट, और 6 से 6 रिड्यूस तो 17, और 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15x। चलो अब क्या करेंगे सर, अब जो भी हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म है, जैसे यहां पर 6x है और यहां माइनस का 16x है, और इस 15x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 15x हो जाएगा, यहां 17 है, और जो कांस्टेंट टर्म हमारे को 42 यहां नजर आ रही है, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। 6x प्लस 15x ये कितना हो जाएगा हमारा 21x, क्योंकि प्लस प्लस की वैल्यू थी तो 21x हो गया। 21x में से 16x लेस करेंगे हम तो 5x आएगा। यहां पर देखो 42 में से 17 लेस करो, 17 माइनस 42 करना है, तो 42 में से 17 लेस करते हैं तो कितना आता है, 12 में से 7 लेस करेंगे तो 5, 3 में से 1 लेस करेंगे तो 25, राइट। तो यहां पर हमारा कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25, डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में जाता है, तो 5 डिवाइड में जाएगा तो 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, x की वैल्यू 5। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फोर्थ पार्ट, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, राइट। चलो इस इक्वेशन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करना है, 3 और 5 को अगर आपको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो सबसे अच्छा काम है क्या, एलसीएम लो और हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है हमारा 3 और 5 का एलसीएम 15, तो हम क्या करेंगे यहां पर x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये एक टर्म थी यहां पर और ये एक टर्म है, राइट। चलो 3 5 जा 15, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 होगा, और 5 3 जा 15, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 होगा, राइट। अब देखो इस वाले काम में आप ऐसा भी कर सकते थे, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते थे, यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो बात यहीं पे आ जाती, आपको ये प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, राइट। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, यहां पर x माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई, x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई, जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। चलो कर लेते हैं अब यहां पर, तो 5 इंटू एक्स 5x, और 5 इंटू माइनस 5 25, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9। x वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहां पर 5x है, इस 3x को ट्रांसपोज करो माइनस का 3x, ये माइनस का 9 है, प्लस माइनस 25 को ट्रांसपोज करो प्लस 25, मतलब x वाली टर्म एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ। 5x में से 3x लेस करेंगे 2x आएगा, और 25 में से 9 लेस करो आप, कितना आएगा हमारा 5 20 और 16, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो x की वैल्यू 16 अपॉन 2, क्योंकि 2 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 2 8 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8 आएगी। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला पार्ट हटाते हैं इसे। बहुत इजी अप्रोच, सबसे इजी अप्रोच यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसमें आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। चलो 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस में t। क्लियर है, ये क्वेश्चन है अपने पास, करते हैं इसको। देखो
यहां पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 4, यहां डिनोमिनेटर में 3, यहां डिनोमिनेटर में 3 और इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी डिनोमिनेटर से इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 3 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है हमारा 12 आएगा, राइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 ही होगा, जो 4 3 ये सब डिवाइड करेंगे। चलो तो 12 आएगा हमारा। तो हम हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 12 और t को मल्टीप्लाई करना है 12 से। कुल मिला के सबको हमने क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 जा 12, 3 इंटू में 3t माइनस 2 करना है और 3 4 जा 12, तो माइनस 4 2t प्लस 3 करना है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा और माइनस 12 इंटू टी 12t हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 इंटू 3t कितना होगा 90, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस का 4 इंटू 2t माइनस का 8t, माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12, यहां 8 माइनस 12t। अब जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ। तो यहां पर 90 है तो 90 यहीं रहने देते हैं, एक सेकेंड, 90 यहीं रहने दो, 8t भी यहीं रहने दो, या इसको सॉल्व कर लो। 90 8t कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस 80 t रह जाएगा और इस 12t को इधर ले आओ तो ये प्लस का 12t हो जाएगा और ये 8 है, इस माइनस 12 को उधर भेजो प्लस 12, इस माइनस 6 को उधर भेजो प्लस 6, राइट। 12t प्लस t 13t और 12 6 18, 18 और 8 26। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 26/13 विच इज 2। तो t की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट है हमारे पास में 6th पार्ट। 6th है m माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। आ जाओ, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे समझना, देखो इसके डिनोमिनेटर में हमारा 1 है, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 1 2 1 मतलब कुल मिला के 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम सिंपल सी बात है 6 आएगा, राइट। तो 6 एलसीएम ले लेंगे तो हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू में ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 6 से, तो m 6 इंटू m माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, राइट, इज इक्वल टू ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। हर एक टर्म को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 6 इंटू एम 6m, 2 3 जा 6, 3 इंटू, अब देखो ये 3 है, ये कुल मिला के -3 हो गया, -3 इंटू एम, इस तरीके से आप कर सकते हो, -3 इंटू एम माइनस 1 ऐसे लिख दो ताकि गलती नहीं हो। 1 इंटू 6 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू ऐसा कर लो माइनस का 2 m माइनस 2, ठीक है, गलती नहीं हो आपसे। चलो अब यहां पर देखो ये 6m है, -3 इंटू एम माइनस का 3m, -3 इंटू -1 प्लस का 3, ये 6 है, -2 इंटू एम माइनस का 2m, माइनस का 2 इंटू -2 प्लस 4। वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो 6m माइनस 3m ये हो जाएगा हमारा 3m, 2m को इधर लेंगे तो ये प्लस का 2m, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 4 है और प्लस का 3 उधर ट्रांसपोज होंगे तो -3, 3m प्लस 2m 5m, 6 प्लस 4 10, 10 में से माइनस करेंगे 3 तो 7, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 7/5। क्लियर है बात। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार चेक कर लेना आपने सही किया है क्या। m माइनस 1 ठीक है, 6 1 इंटू 6 माइनस m माइनस 2 इंटू डिवाइड बाई 3 इंटू 6, 6m माइनस 3 इंटू m माइनस 1 ठीक है, 6 माइनस 2 m माइनस 2, 6m माइनस 3m प्लस 3, 6 इंटू माइनस 2m प्लस 4, 6m माइनस 3m 3m होता है, इसको उधर लेंगे तो 2m हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 माइनस 3 7, 7/5। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक जरूर आप कर लेना इसको। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज 7th, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद में इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल। तो हमारे पास में क्या है, 3 इंटू टी माइनस 3 है, लिख लेते 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया, राइट। इजी पैटर्न है ये, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको एक्सपेंड करना है सिर्फ, इसने कहा है सिंप्लीफाई करो एंड सॉल्व करो, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब कुल मिला के इसको एक्सपेंड करो। कैसे करेंगे एक्सपेंड, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे t से तो ये 3t हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, राइट। ऐसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t से तो ये 10t हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये लीजिए, अब ये सिंपल हो गई कन्वर्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो कर लेते हैं। यहाँ पर ये अपने पास में है 3t, और 10t को ट्रांसपोज करो तो माइनस का 10t, राइट। यहाँ पर प्लस का 5 है, माइनस 9 को ट्रांसपोज करो तो प्लस का 9। 3t माइनस 10t कितना होता है, माइनस का 7t, और 9 प्लस 5 14, तो t की वैल्यू हमारी आ गई है 14 अपॉन माइनस 7 विच इज माइनस का 2, राइट। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, माइनस का 2, क्योंकि माइनस 7 है एक्चुअली में, तो माइनस साइन चल जाएगा, तो माइनस का 2 हमारा t की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। 8th पार्ट है 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। कैसे करेंगे देखना, 15 इंटू वाई तो 15y, 15 इंटू 4 60, माइनस 2 इंटू वाई तो माइनस का 2y, माइनस 2 इंटू माइनस 9 तो प्लस का 18, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 इंटू वाई प्लस का 5y, 5 इंटू 6 30 इज इक्वल टू यहां पर है 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, तो यहां पर अपने पास में है 15y और माइनस का 2y और 5y, राइट। और कुछ है नहीं, बाकी सारी टर्म्स जो कांस्टेंट है उसको उस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, और ये माइनस का 18 हो जाएगा, और प्लस का 30 माइनस का 30 हो जाएगा, राइट। चल तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15y माइनस 2y प्लस 5y, 15y प्लस 5y 20y, 20y माइनस 2y 18y, तो यहाँ पर 18y। यहाँ पर देखो 60 माइनस 18 माइनस 30 अगर करते हैं तो 30 48, 60 माइनस 48 और 60 माइनस 48 होता है 12, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 12/18। अगर 12/18 को अगर हम सॉल्व करें तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 2/3। इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने प्लस माइनस की भी गलती कर दी है कहीं पर भी तो आपका वेरिएशन आ जाएगा आंसर के अंदर, तो राइट बहुत ध्यान से आपको -2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस का 18, ऐसा नहीं कि आप -18 कर दो जिससे वेरिएशन आ सकता है आपका, तो बहुत ध्यान से आपको इनकी कैलकुलेशन करनी होगी। 8th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। 9th है हमारा, इसको हटा देते। कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना आपको यहां पर पड़ेगा, है ना। 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। ये अपने पास में क्वेश्चन है, राइट। चलो कर लेते हैं इसको। पहले सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक्सपेंड करना होगा, आफ्टर देन इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 5z अगर हम करते हैं तो 15z आता है, 3 इंटू माइनस 7 करते हैं तो माइनस का 21 आता है, 7 3 जा 21, फिर माइनस 2 इंटू 9z करते हैं तो माइनस का 18z आएगा, और माइनस 2 इंटू माइनस 11 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 2 जा 22 तो प्लस का 22 आएगा, राइट। इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 4 इंटू 8z करते हैं तो 32z, और 4 इंटू माइनस 13 तो 13 चौक 52 होता है, तो माइनस 52, और यहाँ पर है माइनस का 17, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको एक तरफ रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है, सिंपल। तो कर लेते हैं। यहाँ पर ये 15z है, z वाली टर्म एक तरफ, ये माइनस का 18z यहीं पे है, और 32z को इधर ले लो तो माइनस का 32z हो जाएगा, प्लस का था यहाँ पर, और ये 5z है, नहीं 52 ऐसे, ठीक है। चलो z वाली टर्म ये हो गई, इक्वल टू 21 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस 22 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 52 है, RHS में ही है, और ये माइनस का 17 है, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो -32 और माइनस का 18 अगर हम करते हैं तो माइनस का 50 आता है, राइट। ये माइनस का 32 और माइनस का 18 माइनस का 50, माइनस का 50 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा, -50 प्लस 15 अगर करते तो माइनस का 35 आएगा, तो माइनस का 35z। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये माइनस की वैल्यू है सारी, -22 -52 -17, तो इन तीनों को सॉल्व कर लो। 17 52 और 22 कर लो, तो 22 52 और 17 अगर करते तो 7 8 9 10 11 2 3 4 5 4 9 91, माइनस का 91 आ गया। माइनस के 91 में प्लस 21 करना है तो माइनस प्लस माइनस, तो 91 में से 21 लेस करेंगे तो 70 आएगा। वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का 70, राइट। चलो अब मैंने आपको बताया था यहां भी सिंगल टर्म है, यहां पे भी सिंगल टर्म है, और दोनों के पास में माइनस है, तो माइनस को हम कट कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 70। इस 35 को ट्रांसपोज करेंगे 35 z पे, z के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो 35 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो z हमारा कितना आ चुका है, z की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या कह रहा है अपने को, यहां कर लेते हैं 0.25, ये 4f - 3 है, और 0.05 10f - 9, राइट। ये अपने पास में इक्वेशन है, बहुत ध्यान से करना है इस इक्वेशन को, बहुत ध्यान से। क्लियर है। चलो क्या करें अब इस इक्वेशन के अंदर, देखो 0.25 को अगर 4f से, ऑब्वियसली बात है यहां पर भी हमें एक्सपेंड करना है, तो 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है बताओ। 0.25 को अगर मैं 4f से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 0.25 जो होता है वो कितना होता है, 0.25। तो देखो 0.25 है, तो इसका पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, सिंपल सी बात है। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 25/100, 25/100 को सॉल्व करूंगा तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो कुल मिला के कितना आ रहा है 1/4। तो 0.25 मतलब क्या है, 1/4 है, तो ये 1/4 लिख दिया। और यहां पर 1/4 जब 4f से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो f × 1 f बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के 0.25 इंटू होगा 4 से, तो हमारा कितना आएगा, कुल मिला के 1f आएगा, जिसको हम बोलेंगे f। तो ये f 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 25, 0.75। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 आएगा, राइट। तो 0.75 कर दो। अगर आपको ये अप्रोच थोड़ी सी टफ लग रही है तो इसका एक इजी फॉर्म भी बता देता हूं। चलो एक काम करते हैं अपन, इसका इजी फॉर्म ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं करेंगे इसको, बहुत इजी तरीके से करेंगे। कैसे, इसका पॉइंट हटाओ, जब इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इसका भी पॉइंट हटाओ तो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100। क्लियर है बात। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब देखना समझना। मैंने आपको बताया था अभी जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चंस करे थे यहां पर, ये वाले जो क्वेश्चंस, इसमें अपन ने क्या किया था, डिनोमिनेटर को हटाया था। कैसे हटाया था इसमें डिनोमिनेटर को, सिंपल सी बात है, एलसीएम लिया था। तो देखो यहां पर डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, ये एक पूरी टर्म है, पूरी टर्म है ये, और यहां पर भी ये एक पूरी टर्म है, यहां 100 आ रहा है, यहां 100 आ रहा है, तो 100 एलसीएम 100 ही रहेगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो हमको इसको डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना हो। 25 4f - 3 डिवाइडेड बाय 100 है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से, क्योंकि एलसीएम हमारा 100 आया। ऐसे ही ये हमारा 0.05 है, तो ये कुल मिला के पॉइंट हट गया तो 5 ही रहेगा, और नीचे हमारा है 100, और यहाँ पे था 10f - 9,
राइट, और ये भी मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो क्या होगा यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो पॉइंट का अपने को झंझट पालना ही नहीं है, हम नहीं पालेंगे पॉइंट का झंझट, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 25 इंटू कुल मिला के कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 25 और 4f माइनस 3, ठीक है, और यहां बचा 5 इंटू 10f माइनस 9, बस बाकी सब रिड्यूस हो चुका है, कुल मिला के कन्वर्ट हो गया। अब देखो 25 इंटू 4f कितना होता है हमारा 100f, और 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 5 इंटू 10 कितना होता है 50f, और 5 इंटू 9 कितना होता है 45। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, यही अप्रोच यूज करते हैं। तो यहां पर अपने पास में 100f और 50f को इधर ले आओ, यहां पर है माइनस का 45, माइनस 75 को उधर ले जाओ तो प्लस का 75। तो 100f माइनस 50f 50f, और माइनस 45 और 75 अगर सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 75 में से 45 लेस करेंगे तो 30 आएगा, राइट, 45 55 65 75, ठीक है 30 आएगा, प्लस का 30। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30/50, सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू 3/5। क्लियर है। तो f की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3/5। अगर डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, f की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.6। ठीक है, कैसे करेंगे देखो मैं बताया तो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, 5 6 जा 30, राइट। तो कुल मिला के हमने डेसिमल में निकाली, तो 0.6 हमारा डेसिमल में आएगा f की वैल्यू। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉइंट में नहीं फंसना है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से करोगे तो ईजी पड़ेगा आपको, पॉइंट में आप नहीं फंसो तो ज़्यादा अच्छा। क्लियर है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज के साथ में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।